हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी गाइस। रीट एग्जाम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे बातें इधर उधर घूम रही हैं कि रीट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो जैसे मैं बता दूं कि जो पहला शिफ्ट हुआ था, 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, मतलब 2 दिन में पेपर हुआ है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट था पहला दिन, उसको फर्स्ट फर्स्ट बोला गया है। इवनिंग शिफ्ट जो था सेकेंड डे, उसे सेकेंड शिफ्ट बोला गया है। और थर्ड शिफ्ट जो है वो सेकेंड डे मॉर्निंग शिफ्ट जो था उसको थर्ड शिफ्ट बताया गया है। और वहीं सेकेंड डे जो इवनिंग शिफ्ट था उसको हम लोग फोर्थ शिफ्ट बोले हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में बस हुआ है लेवल 1 का पेपर और किसी लेवल का नहीं हुआ है। मतलब लेवल 1 जो पेपर है वो बस एक ही शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट 1 में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन उसमें होने की कोई संभावना नहीं है। कि जैसे आपका लिखा हुआ था रीट के नोटिफिकेशन में कि अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और सेम चीज आप लोग याद करिए तो सीटेट के एग्जाम में भी ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। और यहां पे 3 शिफ्ट में हुआ है लेवल 2 का एग्जाम, जिसमें लेवल 2 जो है वो शिफ्ट 2 में जो हुआ है उसको बताया जा रहा है कि कठिन है। बताया क्या, एनालिसिस में ऐसा दिख रहा है कि वो कठिन है। और थर्ड शिफ्ट आसान है, और जो फोर्थ शिफ्ट है वो भी आसान है, एवरेज पेपर है, ठीक। तो ऐसा बताया गया है कि ये एवरेज पेपर है और आसान पेपर है, 2 सेकेंड डे हुआ है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो सबसे टफ शिफ्ट है उसमें लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, और जो सबसे आसान शिफ्ट है उसमें घट भी सकते हैं, संभावना है घटने की। ऐसा जरूरी नहीं है कि घटेगा ही, ठीक है, संभावना रहती है, या 1-2 नंबर या कम बढ़ने की संभावना होती है, ऐसा रहता है, ठीक। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, जो डिफिकल्टी लेवल था बहुत ज़्यादा नहीं था, इस वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत ही चांसेस कम है नॉर्मलाइजेशन के। जैसे सीटेट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ भी मुझे लगता है कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई मतलब कट ऑफ वगैरह मतलब बदलने नहीं है। एक कट ऑफ है 90 मार्क्स। अब मान लीजिए पहले एक शिफ्ट में पेपर होता होगा तो किसी बार टफ पेपर आता है, किसी बार इजी पेपर आता है, तो 90 जो कट ऑफ है वो सबके लिए सेम था, तो यहाँ भी सबके लिए सेम होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और जो अगर खबर आ रही है रीट से, कुछ भी खबर आएगी आगे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी यही है कि अभी कुछ ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, बस रीट के नोटिफिकेशन में ऐसा चीज एक लिखा हुआ था और वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो तो बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, जो बाउंड्री लाइन पे हैं वो थोड़ा डरे हुए हैं, तो आप डरिए नहीं, आप अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए, वो भी आपके हेल्प करेगा। आपके अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हेल्प करेगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।